नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, जैसे पहले से ही महागठबंधन की स्थिति बेहद उलझी हुई नजर आ रही। अब तक किसी ठोस एजेंडे या नीति का सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे समय में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान सामने आकर इस उलझन को और गहरा कर देता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उसने इस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री फेस को लेकर गंभीर रार चल रही है। उनके बयान से ये साफ हो गया है कि गठबंधन की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से बिखरी हुई है। इस समय महागठबंधन के भीतर दरारें साफ दिख रही हैं, जहां सभी सहयोगी दलों के बीच आपसी खींचतान और असहमति का दौर जारी है। कोई भी दल अंतिम निर्णय तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। एक और एक मंच पर खड़े वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रार चल रही है। ये माहौल न केवल राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे रहा है, बल्कि ये भी दर्शा रहा है कि गठबंधन का भविष्य अब आपसी सहमति और पारदर्शिता पर टिका हुआ है, जो फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन में दरार। बिहार की राजनीति में फिर से वो पुरानी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जब नेता तो एक मंच पर दिखते हैं, लेकिन उनके विचार मंच के पीछे जाकर पूरी तरह बिखर जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे विपक्षी महागठबंधन की कथित एकता की परतें खुलती जा रही है। एक मंच पर तो वो साझा दिख रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कभी कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की रहस्यमय चुप्पी और कभी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बेबाक टिप्पणियां इस ओर इशारा करती हैं कि महागठबंधन केवल दिखावे की एकजुटता के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने विचारों, रणनीति और नेतृत्व को लेकर भारी मतभेद छिपे हुए हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसने न सिर्फ गठबंधन के भीतर संदेह को जन्म दिया है, बल्कि जनता के बीच भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव, जिन्हें आरजेडी ने लगभग स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया है, उसको लेकर अभी तक कांग्रेस खुलकर समर्थन देने से कतराती हुई नजर आ रही है सीएम फेस को लेकर। वहीं दूसरी ओर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने जो बयान सुपौल में दिया, वो राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा करने वाला साबित हुआ है। सीएम फेस पर खींचतान। मुकेश सहनी का ये कहना कि सिर्फ राहुल गांधी तय नहीं करेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, न केवल कांग्रेस की निर्णय क्षमता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि गठबंधन में चल रही सत्ता की खींचतान को भी उजागर करता है। ये बात समझने की है कि सहनी का बयान केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं थी, बल्कि वह एक रणनीतिक दाव था, एक सियासी संदेश उन तमाम दलों के लिए जो खुद को तेजस्वी के नेतृत्व के नीचे देखने को तैयार ही नहीं है। वीआईपी जो अपने को महागठबंधन का एक मजबूत स्तंभ मानती है, और शायद ये संकेत देना चाहती है कि बिहार की सत्ता के सिंहासन का निर्णय केवल दिल्ली के दरबार में नहीं, बल्कि पटना की जमीन पर तय होगा, और उसमें हर घटक दल की भागीदारी अनिवार्य होगी। सहनी का यह बयान इसलिए भी अहम हो गया है क्योंकि इसी बयान के कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को लेकर पूछे गए सवालों को टाल दिया था, जिससे मीडिया में यह चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई थी कि क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को बिहार का चेहरा बनाने को लेकर आश्वस्त है, या फिर वे किसी और विकल्प की तलाश में हैं। तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। यहाँ से ये साफ झलकता है कि महागठबंधन जो भीतर खाने असंतोष पनप रहा है उसके अंदर, उसकी जड़ें सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह नेतृत्व के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर भी है। तेजस्वी यादव की उम्र, उनकी पिछली सरकार में भूमिका और उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस और अन्य दल में एक ऐसा वर्ग ऐसा है जो कि उन्हें सहज रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने में अभी हिचकिचा रहा है। हालांकि आरजेडी के लिए तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक मंचों से ये साफ कर दिया है कि अब अगुवाई उनके बेटे की ही होगी। लेकिन कांग्रेस
जो खुद अभी संगठनात्मक तौर पर बिहार में कमजोर है, शायद चाहती है कि वह अपनी शर्तों पर गठबंधन में संतुलन बनाए रखे, ना कि सिर्फ आरजेडी के इशारों पर चले। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने अब तक तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से दूरी बनाए रखी है। और अब मुकेश सहनी के बयान से भी ये साफ हो गया है। हर बार जब उनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने सामूहिक नेतृत्व या सब मिलकर काम कर रहे हैं जैसे गोलमाल जवाब दिए हैं। यानी कि कोई ठोस जवाब अभी तक राहुल गांधी की तरफ से सामने नहीं आया है। इससे एक दिलचस्प राजनीतिक परिदृश्य सामने आता है। महागठबंधन एक तरफ तो भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से ये गठबंधन सत्ता लोभ, सीटों की मोलभाव और नेतृत्व की अहम लड़ाई से जूझ रहा है। मुकेश सहनी की 60 सीटों की मांग और डिप्टी सीएम पद पर अति पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की शर्तों ने ये साफ कर दिया है कि वीआईपी सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं रहना चाहती, बल्कि सत्ता की साझेदारी में बराबर की दावेदार है। और इस मांग ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को अब मुश्किलों में डाल दिया है। और इससे ये साफ दिख रहा है कि महागठबंधन कितनी उलझी हुई है और कितनी खींचतान जो है अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो वे वीआईपी की सभी मांगे मान सकते हैं और ना ही उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी पहले भी अपने दल बदलने वाले तेवर के लिए जाने जाते रहे हैं। वीआईपी का जनाधार अति पिछड़ा वर्गों में है और बिहार की सामाजिक राजनीति में ये वर्ग अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यदि वीआईपी नाराज होकर अलग रास्ता पकड़ लेती है तो महागठबंधन का गणित पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के भीतर भी दो धाराएं दिख रही हैं। एक धड़ तो जो चाहता है कि तेजस्वी को तुरंत सीएम फेस घोषित किया जाए, जिससे गठबंधन का एजेंडा स्पष्ट हो और भाजपा पर तीखा हमला किया जा सके। वहीं दूसरा धड़ा ऐसा है जो चुनाव के नतीजे आने तक किसी चेहरे को सामने लाने के पक्ष में ही नहीं है। यानी कि जब तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं होगी, कोई भी चेहरा सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे एक डर सता रहा है कि तेजस्वी के नाम से भाजपा को पुराना जंगल राज का मुद्दा उठाने का मौका मिल जाएगा, जो कि अभी भी चल ही रहा है। नीतीश कुमार हो, पीएम मोदी हो, लगातार जंगल राज पे आरजेडी यानी कि महागठबंधन को घेरते आ रहे हैं और यही महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है। गठबंधन में विचारधाराओं का नहीं, बल्कि आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। हर दल अपनी जातीय, सामाजिक और राजनीतिक जमीन को बनाए रखने के फेर में साझा रणनीति बनाने में विफल हो रहा है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी यही विरोधाभास देखने को मिला, जहां एक और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक मंच पर आकर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में अनियमितताओं को लेकर आवाज तो उठा रहे हैं, एक मंच पर साझा खड़े भी हैं। वहीं मंच के पीछे सबके विचारों की दिशा अलग अलग है। ये यात्रा बेशक एक प्रतीक है संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई का, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसे मान रहे हैं, लेकिन ये यात्रा जितनी सड़कों पर एकजुट दिखाई दे रही है, उतनी ही राजनीतिक रणनीतियों में बिखरी हुई नजर आती है। खासकर जब ऐसी बयानबाजियां सामने आ रही हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी से बार बार पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, तो उनका बार बार उस सवाल को टालना इस बात का संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में जितनी जल्दी इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, उतनी ही जल्दी भाजपा इसे एक बड़े मुद्दे में तब्दील करती जाएगी और लगातार वैसे भी महागठबंधन को वो घेरने पर लगी हुई है। भाजपा पहले से ही इस विषय पर, यानी कि पूरा एनडीए गठबंधन इस विषय पर हमलावर हो चुका है। नेताओं की तरफ से बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि जब खुद गठबंधन तय नहीं कर पा रहा कि उनका नेता कौन है, तो जनता क्यों उन्हें मौका दे। भाजपा तेजस्वी यादव के नाम से जुड़ी पुरानी सरकार की विफलताओं और विवादों को बार बार उजागर कर रही है, ताकि लोगों के मन में ये छवि बनाई जा सके कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार फिर पुराने दौर में चला जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की हिचकिचाहट और सहनी की अलग रागिनी इस नैरेटिव को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। यदि कांग्रेस अभी भी तेजस्वी को लेकर असमंजस में रही, तो इससे न केवल महागठबंधन की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, बल्कि विपक्षी एकता की पूरी रणनीति ही चरमरा सकती है। राजनीति में संदेशों की बहुत अहम भूमिका होती है और महागठबंधन इस वक्त स्पष्टता के बजाय उलझाव का संदेश दे रहा है। ना तो वह अपने नेता का नाम तय कर पाया है,
ना ही सीटों का बंटवारा और ना ही साझा घोषणा पत्र या एजेंडा तैयार हो पाया है। सीएम फेस को लेकर रार चल रही है। ऐसे में यदि वीआईपी जैसी पार्टियां अपने स्वाभिमान और समान भागीदारी की मांग को लेकर मुखर होती हैं तो ये अस्वाभाविक नहीं है, परंतु यह मुखरता गठबंधन की एकता पर भारी पड़ सकती है। मुकेश सैनी के बयान ने फिलहाल इस बात को उजागर कर दिया कि महागठबंधन में बातचीत के बजाय बयानबाजी से नेतृत्व तय किया जा रहा है। यदि सभी दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसे सार्वजनिक रूप से साफ साफ कहने में हिचक क्यों रहे हैं? क्या ये गठबंधन अब भी भरोसे के संकट से जूझ रहा है? ये बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में गूंज रहा है। महागठबंधन का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कब और कैसे इन अंतर विरोधों को सुलझाते हैं। क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच नेतृत्व को लेकर कोई स्पष्ट समझ बनेगी? क्या वीआईपी की मांगों पर कोई सर्वसम्मति बन पाएगी? और क्या जनता को एक स्पष्ट विकल्प देने के लिए महागठबंधन अपने अंतर विरोधों को सार्वजनिक मंच पर दिखाने से बचेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करने को लेकर गठबंधन में दरारें उभर चुकी हैं और मुकेश सैनी का बयान इस टूटन की सार्वजनिक घोषणा जैसा प्रतीत होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।